हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज आप सभी सुन रहे हैं भाद्रपद के अध्याय 6 को। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना कि त्याग और वैराग्य बाहरी नहीं बल्कि भीतरी यात्रा है। जब मन संसार से ऊपर उठता है तभी आत्मा ईश्वर के प्रकाश को देख पाती है। इसका महत्व जानकर राजा शतानिक का हृदय हल्का सा हुआ और फिर से उनके अंदर एक और नया प्रश्न उठा। उन्होंने नारद मुनि से पूछा, भगवान, साधना के मार्ग में कभी कभी मन विचलित हो जाता है और परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती है कि आगे बढ़ना असंभव सा लगता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? नारद मुनि मृदु मुस्कान से कहते हैं, राजन, साधना का मार्ग सरल नहीं है। यह तप की अग्नि और धैर्य की हवा से ही शुद्ध होता है। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन समय में भी टिकाए रखती है और तपस्या वह अग्नि है जो तुम्हारे अहंकार, वासनाएं और मोह को जला देती है। जो साधक धैर्य खो देता है वह मंजिल के पहले ही लौट जाता है और जो तपस्या से भागता है वह अपने भीतर के स्वर्ण को कभी शुद्ध नहीं कर सकता। राजा शतानिक आगे पूछते हैं, लेकिन भगवान, धैर्य कब तक रखा जाएगा? नारद मुनि इसका जवाब बड़ी मृदुता से बोलते हैं, जब तक जीवन है धैर्य को छोड़ना नहीं चाहिए। याद रखो, फूल भी तब खिलता है जब वह सही ऋतु की प्रतीक्षा करता है। तुम्हारे कर्म भी फल उसी समय देंगे जब इसका सही समय आएगा। तपस्या का अर्थ केवल भूखे प्यासे रहना नहीं होता बल्कि मन, वचन और कर्म में एकाग्रता और शुद्धता बनाए रखना होता है। राजा शतानिक ने प्रण कर लिया कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए वे धैर्य और तपस्या कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर उनके भीतर एक और नया प्रश्न उठा। उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे महर्षि, शास्त्र अनेक हैं, मत भी अनगिनत हैं। हर कोई अपने ज्ञान को श्रेष्ठ कहता है। मैं कैसे जानूं कि कौन सा ज्ञान मोक्ष की ओर ले जाएगा? नारद मुनि मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, राजन, सच्चे ज्ञान की पहचान यह है कि वह तुम्हारे हृदय में करुणा, विनम्रता और शांति उत्पन्न करे। जो ज्ञान तुम्हें स्वयं से बड़ा ईश्वर दिखा दे और दूसरों में भी उसी ईश्वर का अंश महसूस करवाए, वही सच्चा ज्ञान है। जो ज्ञान तुम्हारे मन में अहंकार और लोभ मिटा दे और सेवा, त्याग तथा सत्य के मार्ग पर तुम्हें स्थिर कर दे, वह ज्ञान कल्याणकारी माना जाता है। राजा शतानिक आगे पूछते हैं, और जो ज्ञान हमें और अधिक अभिमानी बना दे तो उसका क्या? नारद मुनि गंभीर स्वर में इसका जवाब देते हैं, राजन, जो ज्ञान तुम्हें विनम्र ना बनाए वह अज्ञान से भी अधिक घातक होता है। असली ज्ञान दीपक के समान है जो अंधकार को मिटाता है पर अपनी लौ से किसी को नहीं जलाता। इस प्रश्न का उत्तर जान राजा शतानिक बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु अब उनके हृदय में यह जानने की इच्छा हुई कि ज्ञान और भक्ति में कौन श्रेष्ठ है। इसी कारण वह नारद मुनि से पूछते हैं, ज्ञान से मोक्ष मिलता है या भक्ति से? और क्या केवल भगवान के ध्यान में लीन रहना पर्याप्त होता है या उनकी सेवा भी आवश्यक है? नारद मुनि स्नेह भरे स्वर में बोलते हैं, राजन, ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार दूर करता है, परंतु भक्ति वह सूरज है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाश और ऊष्मा से भर देती है। भक्ति के बिना ज्ञान सूखा, कठोर हो जाता है और सेवा के बिना भक्ति अधूरी रह जाती है। जैसे फूल में सुगंध ना हो वैसे ही भक्ति में सेवा ना हो तो वह केवल दिखावा बन जाती है। जो भक्त भगवान के चरणों में प्रेम से सेवा करता है, चाहे वह छोटी सी भी हो, उसकी भक्ति करोड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ होती है। राजा शतानिक आगे पूछते हैं, तो भगवान, क्या सेवा केवल मंदिरों में ही की जानी चाहिए? नारद मुनि कहते हैं, नहीं राजन, सेवा केवल मंदिर की सीमाओं में नहीं बंधी। भूखे को भोजन देना, दुखी को संतावना देना, असहाय का सहारा बनना और सब भगवानों की सेवा करना, क्योंकि सारा जगत ही उनका रूप है। एक और प्रश्न पूछते हैं, महर्षि भगवान, यदि कोई मनुष्य अनजाने में या मोहवश पाप कर बैठे तो क्या उसके पास सुधरने का कोई मार्ग नहीं बचता? क्या वह ईश्वर की कृपा पुनः प्राप्त नहीं कर सकता? नारद मुनि स्नेह और दृढ़ता पूर्वक राजन को जवाब देते हैं, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि सच्चे पश्चाताप और भक्ति से मिट ना सके। जैसे गंगा का जल कितनी भी मैली धारा को पवित्र कर देता है, ऐसे ही सच्चा प्रायश्चित मनुष्य के भीतर के अंधकार को धो देता है। नारद मुनि का उपदेश सुनकर राजा शतानिक के हृदय में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, यदि कोई प्रतिदिन पूजा करे, दान दे, परंतु उसका आचरण दूषित हो, क्या उसे पुण्य मिलेगा? नारद मुनि मृदु मुस्कान में
कहते हैं, राजन, सिर्फ बाहरी कर्मों से धर्म सिद्ध नहीं होता। धर्म का मूल है सदाचार, वाणी में मधुरता, आचरण में सत्य और व्यवहार में करुणा। यही वास्तविक पूजा होती है। जो व्यक्ति क्रोध, लोभ, अहंकार और इंद्रियों के वश में रहता है, वह चाहे हजारों यज्ञ कर ले, फिर भी ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकता। इसलिए राजा शतानिक फिर से पूछते हैं, तो संयम का इतना महत्व क्यों माना जाता है? नारद मुनि, संयम वह सेतु है जो मनुष्य को पशुता से देवत्व की ओर ले जाता है। बिना संयम के ज्ञान भी विनाशकारी होता है। इंद्रियों पर विजय पाना ही सच्ची साधना है। राजन, जैसे बांध बिना जलाशय टूट जाता है, वैसे ही संयम के बिना जीवन बिखर जाता है। इस प्रकार नारद मुनि ने बताया कि धर्म का सार केवल अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि सदाचार, संयम और विनम्रता में ही है। यही वह रत्न है जो आत्मा को प्रकाशमान करते हैं और जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बना देते हैं। राजा शतानिक नारद मुनि के उपदेशों को सुनकर अब कर्म के रहस्य जानने के लिए उत्सुक हुए। इसलिए उन्होंने पूछा, भगवान, मनुष्य के जीवन में असंख्य कर्म होते हैं, पुण्य, कुछ पाप। क्या ये सब मृत्यु के बाद गिने जाते हैं और इनका लेखा जोखा कौन रखता है? नारद मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, सृष्टि में कुछ भी बिना परिणाम के नहीं होता। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य सूक्ष्म लोक में अंकित होता है। पुण्य वे कर्म हैं जो दूसरों के सुख, धर्म और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। पाप वह कर्म है जो लोभ, अहंकार, क्रोध और हिंसा से प्रेरित रहते हैं। इनका लेखा जोखा चित्रगुप्त रखते हैं, जो यमराज के सचिव हैं। राजा शतानिक पूछते हैं, और यदि कोई पाप कर बैठा हो तो उसका नाश संभव होता है? नारद मुनि कहते हैं, हाँ राजन, सच्चा पश्चाताप, प्रायश्चित, दान और भक्ति ये पापों को धो सकता है। इसके अलावा कुछ भी उनके पापों को नहीं धो सकता। परंतु यह केवल बाहरी कर्म से नहीं, अंतर के परिवर्तन से संभव होगा। जैसे गंदे वस्त्र केवल पानी में भिगोने से साफ नहीं होते, बल्कि उसे धोना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी सच्चे पश्चाताप के जल में धोना पड़ेगा। इस प्रकार नारद मुनि ने बताया कि कर्म ही आत्मा का आईना है। जैसा कर्म वैसा भविष्य। पुण्य से जीवन प्रकाशित होता है और पाप से अंधकार घेर लेता है। अतः विवेक से कर्म करना ही सच्चा धर्म माना जाता है। नारद मुनि के वचनों को राजा शतानिक के अंतःकरण को छू लिया। अब उन्होंने एक और प्रश्न किया, जिसका उत्तर जीवन की दिशा सूत्र बन सकता था। उन्होंने पूछा, मनुष्य को सच्चा मार्ग कौन दिखाता है? जीवन में भटकाव से मुक्ति कैसे मिलेगी? नारद मुनि मुस्कुराते हुए इसका जवाब देते हैं, कहते हैं, राजन, जीवन का सबसे बड़ा वरदान सत्संग है। जब सज्जनों का साथ मिलता है तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। सत्संग वह दीप है जो मन के अंधेरे कोनों को रोशन करता है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी सूर्य की ओर खिलता है, वैसे ही सत्संग में रहकर मनुष्य संसार की मलिनता से ऊपर उठ जाता है। राजा शतानिक कहते हैं, और गुरु का स्थान क्या होता है महर्षि? नारद मुनि कहते हैं, गुरु वह है जो तुम्हें केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि तुम्हारे भीतर के सोए हुए ईश्वर को जगा देता है। गुरु का सानिध्य, तप, तीर्थ, दान सभी से श्रेष्ठ है। राजन, यदि सत्संग अमृत है तो गुरु उसका पात्र है। बिना पात्र के अमृत भी व्यर्थ माना जाता है। इस प्रकार नारद मुनि ने राजा शतानिक को समझाया, जीवन में सत्संग और गुरु का साथ मोक्ष को प्रदान करता है। जहाँ सज्जनों की वाणी गूंजती है, वहाँ स्वयं भगवान का निवास होता है। आज के अध्याय का समापन आज हम यहीं करते हैं। कल सुनेंगे अध्याय 7 को। मेरे साथ इस कथा में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया जाते जाते इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइए। आपका यह चैनल दिशा स्पिरिचुअल आपको ले जाएगा धार्मिक और आध्यात्मिक पथ पर। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली कथा में हम आपको सुनाएंगे नारद मुनि और राजा शतानिक के अगले संवाद को। हर हर महादेव, हरे कृष्ण।